ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा श्री कृष्ण जी का वृषासुर राक्षस को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वर्षा ऋतु आई तब राधा प्यारी ने श्याम सुंदर से कहा कि तुम ढिंढोला ढूंढने की लीला करो तो हम सब सखियां तुम्हारे साथ झूला झूल कर बरसात के गीत गाते। यह वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने जड़ाऊं झूला कुंजों में डलवा दिया। राधा प्यारी आदि ब्रजबाला उत्तम भूषण और अनेक रंग के वस्त्र पहनकर श्याम सुंदर के साथ झूलने व गाने लगी। उस समय वृंदावन बिहारी ने मुरली सुनाकर और अनेक राग रागनियाँ से गाकर उन्हें अति प्रसन्न किया। यह आनंद देखने के लिए ब्रह्मादिक देवता और गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर चढ़कर वृंदावन में आए। बड़े हर्ष से राधा कृष्ण पर फूल बरसाकर ब्रजबालाओं के भाग्य की बड़ाई करने लगे। इसी तरह बरसात भर राधा आदि गोपियों के साथ विहार करके उन्हें सुख दिया। जब फागुन का महीना आया तब श्यामा आदि ब्रजबालाओं ने मोहन प्यारे से हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, हम लोगों के साथ होली खेलो। यह वचन सुनकर नंदलाल जी बोले कि तुम लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी करो, मैं अपने सखों को साथ लेकर होली खेलने आऊँगा। जब सब ब्रजबालाओं ने अपने अपने घर जाकर होली खेलने की तैयारी की तब नंद कुमार ने ग्वाल बालों को बुलाकर केसरिया कपड़ा पहनाया और रंग अबीर इत्र आदि अपने अपने शरीर पर डालकर सुगंधित फूलों के गजरे गले में पहन लिए। डफ बांसुरी व खचड़ी बजाकर फगुआ गाते वह ब्रजबालाओं को गालियां देते, अबीर उड़ाते, अनेक तरह के स्वांग बजाए लड़कों को नाचते हुए ब्रज में होली खेलने निकले। जो गोपी राह में दिखलाई देती थी उस पर रंग की पिचकारियां मारकर हंसते थे। सब ब्रजवाला कोठों पर से मोहन प्यारी और ग्वाल बालों पर रंग व अबीर डालकर गालियां सुनाकर प्रसन्न होती थी। जब इसी तरह वृंदावन बिहारी होली खेलते हुए राधा प्यारी के घर बरसाने गांव में पहुँचे तब श्यामा अपनी सखियों समेत 16 श्रृंगार किए रंग की पिचकारियां लिए गली में जाकर मोहिनी मूर्ति के सामने खड़ी हुई। जब दोनों ओर से पिचकारियां चलकर अबीर उड़ने लगी तब श्यामा सखियों से बोली कि आज अपने चितचोर को पकड़कर चीर हरने का बदला लेना चाहिए। ललितादिक ब्रजनागरी सब सुंदर, ललिता दिक ब्रजनागरी सब सुंदर को साज, तिन में श्री राधा कुंवरी सब गोपिन सिरताज। परम रूप की रास गुण आगर नौ नागरी, राजत भरी हुलास मन मोहक मन भावती। ग्वाल बाल के झुंड में शोभित यों ब्रजनाथ, जो चंदा आकाश में तारा गण लिए साथ। जब रंग व अबीर उड़ने से अंधियारा छा गया तब श्यामा ने सखियों से कहा कि मनहरण प्यारे को किसी उपाय से पकड़ो। यह वचन सुनते ही एक सखी ने बलराम जी का भेष बनाकर धोखे में केशव मूर्ति को पकड़ लिया और राधा
ब्रजबालाओं ने उन्हें घेर कर कहा कि तुमने यमुना के किनारे चीर छिपाकर हमको बड़ा दुख दिया था, आज उस दिन का बदला लिए बिना ना छोड़ेंगे। ऐसा कहकर एक गोपी ने श्याम सुंदर का पीताम्बर छीन लिया, दूसरे ने आँखों में काजल देकर माथे पर सिंदूर व बेंदी लगा दिया, किसी ने भूषण व वस्त्र पहनाकर उन्हें स्त्री रूप बनाया। गए भागी मोहन तभी सखियन को छिटकाए, आए मिले निज सखन में रही नारी पछिताए। करिमी जत पछितात कहत परस पर बात, सब भली मिली थी घात दाँव लेन पायो नहीं। भाज भाज कहती सब ताली दे ब्रजबाल, जो तुम जाए नंद के ठाढ़े रहो गोपाल। जब उन्हें स्त्री रूप देखकर सब ग्वाल बाल हंसने लगे, तब मुरली मनोहर ने एक ग्वाल को सखी रूप बनाकर राधा के गोल में भेजा और अपना पीताम्बर किसी उपाय से मंगा लिया। उस समय श्यामा बोली कि हे प्राणनाथ, आज तुम चतुराई करके उचकी गए, फिर पकड़ेंगी तो मालूम होगा। पकड़ न चाबे तुम्हें मुरारी, तब करी हो हमको ब्रजनारी। यह बात सुनकर ब्रजनाथ के सखियों ने कहा कि मैं आज तनिक श्यामा का संकोच करता हूँ, नहीं तो अपने ग्वालों को लगाकर अभी तुम्हारी दशा दिखा दूँ। यह सुनकर गोपियाँ मुस्कुरा कर बोली कि तुमको नंद की सौगंध है, जो ऐसा ना करो। तब मोहन प्यारे ने अपने सखा समेत रंग की पिचकारियाँ ब्रजबालाओं पर मार कर अबीर उड़ाने और फगुआ गाकर उन्हें गालियाँ देने लगे। श्यामा ने भी सखियों समेत मोहन प्यारे आदि से अच्छी तरह होली खेली। वह आनंद देखने के लिए देवता व गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर वहाँ आए और राधा कृष्ण पर फूल बरसा कर आपस में कहने लगे कि जिस वैकुंठनाथ के चरणों का दर्शन ब्रह्मादिक देवतों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही पर ब्रह्मा परमेश्वर ग्वाल बालों और गोपियों के साथ होली खेलकर उनको सुख देते हैं। जब राधा कृष्ण होली खेल चुके, तब ललिता सखी ने आकर केशव मूर्ति से विनय किया कि कल हम लोग भी तुम्हारे गांव में होली खेलने आवेंगे। घरे आए घनश्याम सखन संग गावत हंसत, गई प्रिया निज धाम सखिन सहित आनंद भरी। उस समय राधिका सखियों से बोली, धाये नंदे लाल ओ गुलाल दोहूँ एक संग। धाये नंद लाल ओ गुलाल दोहूँ एक संग, झुमटी गयो अधृगे आनंद आनंद मळे नहीं। अधोई धोई हारी पदुमा करे तिहार सोहे, अब तो उपाय कोई चित्त पे चढ़े नहीं। धोई धोई हारी पदुमा करे तिहारी सोहे, अब तो उपाय कोई चित्त पे चढ़े नहीं। कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ कासो कहूँ कौन सुने, कीजे ये उपाय दामोदर दे बढ़े नहीं। कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ कासो कहाँ कौन सुने, कीजे यही उपाय जामे दर्द बढ़े नहीं। एरी मेरी बीरी जैसे तैसे ही ने आखिनों से काढ़ी गो अबीर पे अहीरो को कहे नहीं। एही मेरी बीर जैसे तैसे ना आखिनी से रे, अकाढ़ गो अबीर पे अहीर को कढ़े नहीं। दूसरे दिन प्रातः समय राधा प्यारी ने सखियों समेत 16 श्रृंगार किया और सोने चांदी के बर्तनों में रंग अबीर गुलाल इत्र भरवा कर बड़ी तैयारी से होली खेलने चली।
जब श्यामा गाती बजाती रंग अबीर उड़ाती हुई नंदगांव में जाकर यशोदा का स्थान घेर लिया, तब श्याम व बलराम भी अपने सखों समेत फगुआ गाते हुए बाहर निकले और रंग व अबीर से राधा आदि के साथ होली खेलने लगे। जब रंग व अबीर उड़ने से चारों ओर लाल हो गया, तब ललिता आदि कई सखियां मोहन प्यारे को पकड़ने के लिए दौड़ी, पर नंद कुमार फुर्ती से भाग गए, इसलिए बलराम जी को पकड़ ले आई। श्यामा आदि ने उनको रंग व अबीर से नहलाकर आँखों में काजल व माथे पर बेंदी लगा दिया। उनसे विनती करा के छोड़ा। बलराम जी का रूप देखकर श्याम सुंदर व सखा लोग हंसने लगे। उस समय गोपियों ने घात लगाकर मोहन प्यारे को भी पकड़ा और जब उन्हें अपनी गोल में ले गई, तब चंद्रावली बोली कि हे चित्तचोर, चीर हरने के बदले आज तुम्हें नंगा करके छोड़ूंगी। ले आई प्यारी निकट हसत कहत ब्रजबाल, कहूँ लाल कैसे फंसे बहुत करत रहे गाल। उस समय ललिता उनकी मुरली छीन कर बजाने लगी और एक सखी ने मोहन प्यारे को रंग व अबीर से नहलाकर आँखों में काजल व माथे पर बेंदी लगवाया। दूसरी ने उनका पीताम्बर छीनकर उन्हें लहंगा, साड़ी और अंगिया पहनाया। एक सखी ने मोतियों से मांग गुधा और स्त्री रूप बनाकर राधा के पास बैठा दिया। श्यामा ने बड़े हर्ष से अपने हाथ से उनके गालों पर इत्र व अबीर लगाकर उनका मुख चूम लिया। निरखी बदन प्यारी हंसी श्याम रहे सकुचाए, गही प्यारी निज हाथ सो दीन हो पान खिलाए। सखियाँ करत कलोल कठजोरी अंचल दही, ब्रज में रहे अमोल यह जोड़ी युग युग सदा। जब ब्रजबालाओं ने राधा कृष्ण को गांठ बंधन किए और बीच में बैठाकर रंग व अबीर से नहला दिया और उनकी छवि देखकर प्रेम से गाने लगी, तब यशोदा ने ललिता को घर में बुलाकर कहा कि रसोई खाने का समय हुआ है, इसलिए तू सबको भीतर बुला ले। जब ललिता श्यामा सखियाँ को भोजन करने के लिए भीतर लिया गई और श्याम सुंदर ब्रजबालाओं से छूटकर अपने गोल में चले आए, तब ग्वाल बालों ने बलराम जी को बुलाकर उनका रूप दिखलाया और मोहन प्यारे को सौगंध धराकर जब उसी तरह उनका हाथ पकड़े हुए नंद व यशोदा के पास ले गए, तब वह अपने लाल को स्त्री रूप से देखते ही बड़े हर्ष से लिपट कर बोले, हे बेटा, तुम्हारा यह रूप किसने बनाया? नंद कुमार ने कहा कि हे बाबा, ललिता आदि राधा की सखियों ने यह भूषण व वस्त्र मुझे पहनाया है। फिर यशोदा ने श्यामा आदि ब्रजबालाओं को 36 व्यंजन खिलाए और पान इलायची देकर अपने यहाँ से उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र राधा को पहनाए। रहो नंद घर छाए होरी को आनंदयति, कहत यशोमती माए फगुआ कहाँ सो दीजिए। यह सुनकर ब्रजबालाओं ने कहा, हे नंदरानी जी, हम लोग फगुआ के बदले मोहन प्यारे को गले को लेंगे। तब नंद महारी ब्रजवासियों समेत हंसने लगी। श्याम सुंदर ने लहंगा आदि उतार कर अपना मुकुट व पीताम्बर पहन लिया। सब ग्वाल बालों और ब्रजबालाओं को साथ लेकर यमुना स्नान करने गए। जब केशव मूर्ति ने नहाकर फूलडोल लीला किया, तब देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नई लीला करके ब्रजवासियों को सुख देते थे। एक दिन राजा कंस ने वृकासुर दैत्य को बुलाकर विनय पूर्वक कहा कि अब
तुमको सब दैत्यों से बलवान समझकर अपना परम मित्र जानते हैं। तुम नंद के बेटे वह राम को मार डालो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूं। यह वचन सुनते ही वृकासुर बैलरूप बहुत बड़ा पर्वत के समान हो गया। दोनों सींग बड़े बड़े कंगूरा ऐसे बनाकर बादल की तरह गरजता हुआ लाल लाल आंखें निकाले वह पूंछ फटकाते हुए संध्या समय वृंदावन में आ पहुँचा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।